नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। आज जो है एक विषय मैं लेके आया हूं कि अगर चलती ट्रेन में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़े तो आपको क्या करना होगा। एक प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। तो उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा और कुछ तरीके जो हैं वो तरीके कुछ जगह फेल भी होते हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि फेल होने के बाद उनको जो है आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन में किसी लंबे सफ़र पे हैं, तो सफ़र है, स्वास्थ्य है, कभी कुछ भी हो सकता है। हालांकि भगवान करे आपके साथ कुछ ना हो, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तो अगर सफ़र के दौरान आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है और आपको लगता है कि अब डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो भारतीय रेल द्वारा एक नंबर जारी किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं, सभी चीज़ें बताऊंगा। पहला चीज़ जो है वो आपको क्या करना है, आपके हाथ में होता है स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन से आपको एक नंबर डायल करना है। भारतीय रेल ने जारी किया है खासकर मेडिकल सहायता लेने के लिए, और वो नंबर है 138 138 मीन्स 138। 138 का नंबर डायल करते ही आपको बताना है अपने ट्रेन का नाम या नंबर, आपका जो है जर्नी आपने कब शुरू किया, उसके बाद बोगी का नंबर, कोच नंबर जिसको बोलते हैं, उसके बाद सीट नंबर, पेशेंट का नाम, पैसेंजर जो कि पेशेंट है उसका नाम, उसकी एज और समस्या की प्रकृति, यानी किस प्रकार की समस्या है। नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कान से ब्लीडिंग हो रही है, सर बहुत तेज चक्कर आ रहा है, हाथ टूट गया है, फूल गया है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो समस्या की प्रकृति जो है आपको इन डिटेल्स को बताना है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जब इन डिटेल्स को आप बताएं तो इस डिटेल को एक छोटे से पेपर पे नोट करके रख ले, क्योंकि अगर वहां से सहायता आपकी नहीं हो पाती है तो आपको आगे भी देना होता है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपके साथ आपके कोच का एक मैनेजर होता है। अगर आप एसी में सफर कर रहे हैं तो वहां भी होता है, और ऐसे कोच अटेंडेंट से आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप एसी में नहीं सफर कर रहे हैं तब भी, तो वो क्या करेगा, उसके पास मोबाइल नंबर होता है, वो कंट्रोल को बता देगा, आगे उसकी खबर दे देगा। टीटीई को आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरी चीज, टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, वो आपकी सहायता करेगा। वो क्या करेगा, उसके पास भी नंबर होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और वो क्या करेगा, उन कॉन्टेक्ट्स को जो है अपने पास हमेशा रखता है, और वहां से जो है वह कॉल करेगा और डायरेक्ट जो है कंट्रोल को बताएगा। बताने के बाद जो है नजदीकी स्टेशन पे गाड़ी नहीं भी रुकती होगी तो रोकी जाएगी और आपको मेडिकल सहायता दी जाएगी, क्योंकि भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुरक्षा भी करती है और सुरक्षित रूप से उन्हें अपने घर भी पहुंचाती है। तो ये चीजें हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक चीज और आप कर सकते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव आजकल चल रहा है, कि ट्विटर हैंडल से डायरेक्ट ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हैं, हमें यह समस्या है, इमरजेंसी हेल्प चाहिए। तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और तुरंत आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ट्विटर यूज नहीं करते, और बहुत सारे लोगों को 138 के बारे में पता नहीं होता, वो जानने की इच्छा भी नहीं रखते, हालांकि जानना चाहिए। तो ये चारों जो मैंने स्टेप बताए, ये कब काम करेंगे, जब आपके मोबाइल में नेटवर्क होगा। क्योंकि जब आप किसी लंबे सफर पे हैं तो ऐसा होता है कि आप टनल से गुजर रहे हैं, सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे हैं, सुनसान इलाके से गुजर रहे हैं, और उस समय आपके मोबाइल का नेटवर्क फ्लक्चुएटिंग मोड में होता है, यानी प्रॉपर नहीं रह पाता। कभी कभी तो नेटवर्क रहते हुए भी कॉल नहीं लग पाता। तो क्या उस स्थिति में आपकी टीटीई, कोच अटेंडेंट या 138 सहायता कर पाएगा? जी नहीं। तो वो कब कर पाएगा आपकी सहायता? जब नेटवर्क होगा। तो मैं आपको आज इसके अलावा आपको बताने जा रहा हूं कि क्योंकि सेहत सबसे बड़ी चीज है, बचे रहोगे तो ही कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन सब चीजों के अलावा आप क्या कर सकते हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप कर सकते हैं, वह है कि ट्रेन के अंदर ही अंदर रास्ता होता है, अंदर ही अंदर जाने की सुविधा होती है। आप चले जाइए सबसे पिछले द्वार पे, जो सबसे पीछे वाली बोगी है वहां चले जाइए। अब आप चले गए ट्रेन के सबसे पिछले वाले हिस्से में, या फिर ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पीछे वाले हिस्से में जाइए। आगे वाले, आगे ड्राइवर होता है, लोको पायलट होते हैं, उनको परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो आप पीछे चले जाएं। सबसे पीछे जाने के बाद आगे जहां से जनरल बोगी शुरू होती है वहां पे बंद होता है, वहां से आगे जाने की सुविधा नहीं होती, आप सभी जानते होंगे। वहां पे जाने का आप इंतजार करें, कहीं पे ट्रेन रुकती है सिग्नल ना मिलने पर या कुछ, जैसे ही ट्रेन रुकती तो आप तुरंत उतर के और भाग के गार्ड की बोगी में चढ़ जाएं। जो भी लोग हैं उनके साथ वो ऐसा करें अपने साथी की जान बचाने के लिए, और गार्ड बोगी में चढ़ने के बाद वह गार्ड को इन्फॉर्म करें। हालांकि बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनें हैं जहां पे टीटी के पास भी जो है एक वॉकी टॉकी वायरलेस फोन होता है, लेकिन गार्ड के पास सभी ट्रेनों में वायरलेस फोन होता है, जो कि रेलवे का अपना फोन होता है और वो सभी जगहों पे काम करता है। तो वहां पे क्या करेंगे कि गार्ड को सारे डिटेल के साथ इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि हमें मेडिकल सुविधा चाहिए। अब गार्ड क्या करेगा, जहां से गाड़ी गुजर रही होगी वो लोको पायलट को भी इन्फॉर्म कर देगा और स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देगा कि आप अगले स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दें कि इस तरह की समस्या है, जो है यथासंभव सहायता करने के लिए। अब क्या होगा कि जैसे ही स्टेशन पे खबर पहुंचेगी जहां से ट्रेन गुजर रही है आपकी, वो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को संपर्क करेगा और आपकी जानकारी देगा, और आगे आपकी ट्रेन रोकी जाएगी। जहां अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो जंक्शन पे ना रोक के एकदम नेक्स्ट स्टेशन पे रोका जाएगा और वहां पे एम्बुलेंस की सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो करके अपनी जान बचा सकते हैं, मेडिकल सुविधा ले सकते हैं सफर के दौरान। अब इसमें क्या है कि कभी कभी छोटी मोटी चीजें होती हैं तो आप हमेशा सहायता लें। टीटी के पास भी जो है ट्रेन में उपलब्ध होता है फर्स्ट एड बॉक्स, नजदीकी स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध होता है फर्स्ट एड बॉक्स। उसके लिए 138 पे डायल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड की आपको जरूरत पड़े, छोटी मोटी चोट लगी, उंगली फूट गया, 3 दिन का सफर है, इन्फेक्शन हो जाएगा, या आपके पास पैरासीटामोल नहीं है, आपको बुखार लग रहा है, आपको कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिसके कारण आपको पैरासीटामोल की जरूरत है और अपने सफर में दवाई लेके आप नहीं चले हैं, तो आप उसके लिए फर्स्ट एड उपलब्ध होती है ट्रेन में, रेलगाड़ी में। ऑन बोर्ड टीटी के पास जो है वह चीज उपलब्ध होती है और वह आपकी फर्स्ट एड करेगा, उसको जो है उसकी ट्रेनिंग भी दी गई होती है। या स्टेशन मास्टर जहां गाड़ी रुकी है उसको भी इस चीज की ट्रेनिंग दी गई होती है, हमें भी मिली थी। तो वह जो है आपको मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएगा, और वहां से जो भी संभव प्रयास होगा, ट्रेन जहां रुकी आपके लिए वहां से एम्बुलेंस के थ्रू या तो रेलवे हॉस्पिटल में या तो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जो है ले जाया जाएगा, वहां पे आपका समुचित इलाज होगा। तो ये प्रक्रिया है जो कि सभी यात्रियों को जानना बहुत ही जरूरी है। चुपचाप ना बैठे, बर्दाश्त करके ना रहें, फर्स्ट एड लें, जरूरत पड़ने पर गाड़ी रुकेगी, आपको जो है आगे की मेडिकल सहायता है, चिकित्सीय सहायता है, वह मिलेगी। तो हमेशा इन चीजों को आप जानें और समझें ताकि आपको यह काम दे सके। आशा करता हूं कि आपके लिए यह जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और अब से अगर आप सफर करेंगे, अगर आपको लगे तो आपकी तबीयत खराब है, आशा करूंगा कि आप सुरक्षित ही रहें, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए और दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से संबंधित मैं जानकारी आपके लिए लेते आऊंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। रेलवे संबंधित सारी जानकारी जो भी एक यात्री को चाहिए या जनता को उसकी जरूरत होती है वो मैं ज़रूर दूंगा। हालांकि इसके लिए रेलवे सिस्टम्स भी हैं, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी हैं, लेकिन लोग नहीं ले पाते जानकारी, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देता रहूँगा और एक जो है जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।